हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की मैथ। प्रश्नावली है 1.1। देखिए सवाल नंबर 1 दिया हुआ है यहाँ पे। प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। प्रत्येक को मानक रूप में व्यक्त करने के लिए बोला है। जैसे सवाल नंबर 1 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल नंबर 1 है -48 और बटा में 72 है। देखिए मानक रूप का मतलब होता है सरल करके लिखना। सरल का मतलब इसको काटना है। जैसे हम काटेंगे तो 24 से काटेंगे तो अगर 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 तियाँ 72 हो जाएगा। तब इसको लिखेंगे 2/3। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, -2/3 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी में सवाल नंबर 2 दिया हुआ है 46 बटा -94। 46 बटा -94 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 46 बटा में -94 दिया हुआ है। अगर हम इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे देखिए तो यहाँ पर 23 हो जाएगा। 23 दूना 46 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 47 दूना 94 होता है। यानी कि इसे लिख देंगे 23 बटा 47। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये 23 बटा -47 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -125 बटा में 340। तो यहाँ पर देखिए -125 बटा में 340 है। सवाल नंबर 3 -125 और बटा में 340 है। देखिए यहाँ इसको हम काटेंगे 5 से। तो इसको हम 5 से काटेंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा। यहाँ 40 5 8 40 ये कट गया। अब इसको भी 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 बचा 2, यहाँ 25 हो गया, 25 हो गया। यानी कि इसको काटने पे आएगा 25 और बटा में 68। तो यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, -25 बटा 68 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए चौथी नंबर सवाल दी हुई है। चौथी नंबर सवाल दिया हुआ है -27 बटा में 108। यहाँ पे दिया हुआ है -27 बटा में 108। इसको हम काटेंगे 27 का नाम 27, 27 चौका 108 होता है। तो यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ये माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यानी -1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से इसमें जो सवालें बची है सारी लग जाएंगी। 5 नंबर भी इसी तरीके से, 6 नंबर भी इसी तरीके से। अब हम आ जाते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर दूसरी की पहली देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। सवाल नंबर दूसरी की पहली दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। इसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देते हैं। जैसे दूसरी की पहली नंबर सवाल है -5 बटा में 8 है या -3 बटा में 10 है। तो इसको हम तिरछा गुणा करके लिख लेते हैं। इसका इधर करेंगे तो 10 बचे 50 हो जाएगा। जब इसका इधर करेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। यहाँ भी माइनस है, माइनस, दोनों संख्याएं माइनस में हो गई। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए फिर से देख लीजिए, अभी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ 10 बचे 50 हो गया, 8 3 24 हो गया। तो माइनस लगा है, इधर माइनस लगा दीजिए, इधर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अब हम लोग ये जानते हैं कि माइनस में जो संख्याएँ लिखी होती हैं जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं। यानी जितनी बड़ी संख्या होती है उतनी ही छोटी संख्या होती है। तो यहाँ 50 बड़ा है यानी 50 छोटा है 24 से। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, निम्न में कौन सी संख्या बड़ी है। कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है। तो जो संख्या बड़ी है उसी संख्या को लिखना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या है कौन सी संख्या, 24। 24 बड़ी है। 24 किसके स्थान पे है, -3/10 के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3/10 बड़ी है, ये हो जाएगा। अब इसी में सवाल नंबर 2 देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 4/11 या -3/8। बिल्कुल उसी तरीके से ये वाली ही सवाल लगेगी। दिया हुआ है 4/11 या -3/8 दिया हुआ है। तो हम इस सवाल को ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर 4/11 या -3 और बटा में 8 दिया हुआ है। अब देखो इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे।
यहाँ इसका गुणा करेंगे 8 चौक 32, इधर 32 लिख देंगे, और इसका इसमें गुणा करेंगे 11 तिहाई 33 माइनस 33 लिख देंगे। अब देखिए ये संख्या प्लस में है, ये संख्या माइनस में है, तो जो संख्याएं प्लस में होती हैं वही बड़ी होती हैं। तो 32 बड़ा है 4/11 की तरफ है, यहाँ 4/11 बड़ी से है। इसी तरीके से इसमें की सारी सवालें लगेंगे। तीसरी नंबर भी इसी तरीके से लगेगा तिरछा गुणा करके। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, सवाल नंबर 3 दिया है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। छोटी संख्या पूछ रहा है कि कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। देखिए सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं, तीसरी की पहले नंबर दिया हुआ है -6/7 या 4/7 पूछ रहा है कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। बिल्कुल इसमें भी तिरछा गुणा कर लें या फिर इसका हर समान है, सीधा ही दिख रहा है। 4/7 इसमें छोटी संख्या, बड़ी संख्या है, -6/7 बड़ी। इसको ऐसे देख लीजिए, 7 छंग 42 -42 हो जाएगा। इसको जब इधर करेंगे 7 चौका 28, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि ये संख्या बड़ी है क्योंकि ये प्लस में है, ये संख्या छोटी है क्योंकि माइनस में है। तो -6/7 छोटी है, छोटी संख्या है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी नंबर भी कर लीजिए। दूसरी नंबर देखिए यहाँ पे 0 या -6/13 दिया हुआ है। अब इसको 0 के नीचे बटा 1 भी कर सकते हो। इसका इसमें करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसका इधर करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब बताइए -6 बड़ा है या फिर 0। तो हमेशा देखा जाता है कि जो संख्या प्लस में होती हैं वही संख्या बड़ी होती है, जो संख्या माइनस में होती है वो संख्या छोटी होती है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि संख्याएं जो छोटी होगी वो -6/13 होगी। तो -6/13 छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 दिया हुआ रिक्त स्थान में छोटा या बड़ा भरिए। अब देखो इसमें भी बिल्कुल उसी तरीके से कह रहा है कि हमको चिन्ह लगाना है छोटे या बड़े संख्या के। देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, चौथे की पहली नंबर सवाल देखिए यहाँ पे। सवाल नंबर चौथे की पहली कह रहा है रिक्त स्थान में छोटा या बड़ा भरिए या बराबर भरिए। तो यहाँ पर देखिए पहले नंबर सवाल दिया 3/4, एक बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद लिखा है 5/7। अब देखिए सेम प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया को इसमें भी लगाएंगे। देखिए 7 का 3 में गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए 21। और इसका इधर गुणा करेंगे 4 पंचे 20 हो जाएगा, इसका इधर कर दिए 20 हो गया। आप बताइए इसमें कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ देखिए 21 इधर आया है, 20 इधर आया। सीधी सी बात है कि ये 20 बड़ा है, 21 बड़ा है, 20 छोटा है। तो 20 से 21 बड़ा है तो 21 की तरफ मुँह खोल दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। जो बड़ा रहेगा उसी की तरफ मुँह खोल दिया जाएगा। सवाल नंबर 2 देखिए, जैसे इसमें दिया हुआ है -1/3, माइनस में 1/3 दिया है। उसके बाद है -2/5, -2/5। अब देखो इसका भी तिरछा गुणा 5 करना 5, यहाँ -5 लिख दिया जाएगा। और यहाँ 3 दूना 6, -6 हो गया। यहाँ -5, यहाँ -6। अब देखिए हमें पता है कि माइनस में जितनी संख्याएं बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी होती है। तो यहाँ -6 जो है वो -6 है, यहाँ 5 है। तो सीधी सी बात है इसमें बड़ी संख्या कौन होगी, 5 होगा, क्योंकि जितनी छोटी होती है उतनी ही बड़ी और जितनी बड़ी उतनी ही छोटी। यहाँ पे 5 बड़ा है तो 5 की तरफ मुँह खोल दीजिए, बिल्कुल इसी तरीके से ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें की सारी सवाल लगेंगे। तिरछा गुणा कर लेना, जो संख्याएं बड़ी होगी उसी की तरफ मुँह खोल देना। और एक बात पर विशेष ध्यान देना, जो संख्याएं माइनस में होंगी
माइनस में जितनी छोटी संख्या होगी उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी संख्या होगी। अब हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 दिया हुआ है आरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आरोही क्रम में लिखिए। संख्याएँ दिया हुआ है -7/10, -5/8, 9/-20, -4/5 दिया हुआ है। तो इस सवाल को हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। अब इसे सॉल्व करने का नियम यह होता है कि सबसे पहले इनके हरों का लासा लिया जाता है। देखो यहाँ पे हर एक है -9/-20 है। ये -20 है, इसे प्लस बनाने के लिए -1 से इसके हर और अंत में गुणा करना होगा, क्योंकि इसके हर को प्लस बनाना है। तो यहाँ देखिए साइड में इसको हम लिख दे रहे हैं 9/-20, इसके हर में -1 से बटा और अंश में भी -1 से, -1 से अंश में -1 से हर में कर देंगे तब यह हो जाएगा -9/20 हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके हर को प्लस में बनाना है। तब देखिए इनके हरों का जब हम लासा लेंगे तो इनके हरों का लासा आ जाएगा 40 आ जाएगा। जब इनके हरों का लासा 40 आ जाएगा तो पहली संख्या ऐसे लिख लेंगे -7/10 है, 7/10 को ऐसे लिख लेंगे, -7/10 को ऐसे लिख लिए। फिर देखिए हर में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 40 हो जाए। अगर इनके हरों में हम 4 से गुणा कर देंगे तब 40 हो जाएगा, क्योंकि जितना लासा आता है उतना ही संख्याएं लाना रहता है। तो इन सभी हरों का लासा जो आया था 40 आया था, इनके हरों का लासा 40 आया था, इसलिए यहाँ हर है, हर में कौन सी संख्या से गुणा करें कि 40 हो जाए। 4 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा, तो 4 से गुणा ऊपर भी करना होता है। तब यहाँ 7 चौका 28, -28 हो गया और बटा में 10 चौक 40 हो गया। इसी तरीके से दूसरी संख्या लिखेंगे 5/8 है, -5/8 है। यहाँ पे देखिए हर में दिया है 8। अब 8 में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि हर 40 हो जाए। अगर 8 में 5 से गुणा करेंगे तो हर 40 हो जाएगा। उसी प्रकार से 5 से ऊपर भी कर देंगे। तब यहाँ पे देखेंगे 5 से 5 में गुणा करेंगे -25, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। अब 8 से 5 में करेंगे तो यहाँ 40, इसका हर भी 40 आ गया। अब यहाँ लिखा हुआ 9/20, यहाँ -20 था, इसके हर में -1 से गुणा करके इसके हर को प्लस में बनाया गया था। देख सकते हैं यहाँ पे -9/20 हो गया था। तो यहाँ -9/20। अब इसमें देखिए इसके हर में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि इसका हर भी 40 हो जाए। इनके हर में कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि इनका हर 40 हो जाए। अगर 2 से गुणा करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, तो 2 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 दूना 40 और ऊपर हो जाएगा 9 दूना 18, 18 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अगली संख्या लास्ट वाली संख्या जो है यहाँ देखिए 4/5 बचे हुए है, -4/5 है। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 4/5। अब यहाँ देखिए हर में 5 लिखा हुआ है, तो 5 में कितने से गुणा कर दें कि 40 हो जाए। अगर 8 से गुणा कर देंगे तो इसका हर 40 हो जाएगा, इसलिए 8 से ऊपर भी गुणा कर देंगे तो 5×8 40 हो जाएगा। अब ऊपर गुणा कर देंगे 8 चौक 32, माइनस में 32 हो जाएगा। तो इसका आरोही क्रम निकालने के लिए बोला है। तो आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया जैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर, जैसे 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। अब हम इसका आरोही क्रम बराबर लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं इसका आरोही क्रम बराबर, तो यहाँ से लिख लीजिए आरोही क्रम बराबर लिखेंगे आरोही क्रम बराबर। तो इसका आरोही क्रम जो लिखा जाएगा वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या को, सबसे पहले लिखेंगे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 28 25 18 32 है। तो हमने बताया था कि माइनस में जितनी बड़ी संख्याएं होती हैं उतनी ही छोटी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वो माइनस में 32 लिखा हुआ है, जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी। तो यहाँ 32 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो जाएगा -4/5। फिर उसके बाद 28 है, माइनस में 28 है तो ये -7/10 हो जाएगा।
-7/10 हो जाएगा। फिर उससे बड़ी कौन सी संख्या है? उससे बड़ी है ये -25/40, तो माइनस में 5/8 हो जाएगा। फिर जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है, वो है 9 वो सबसे बड़ी 9/20, तो ये हो जाएगा 9/-20। इसी प्रकार से ये सॉल्व हो गया। हमें ये देखना होता है कि आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो हमने बताया था माइनस में अगर संख्याएं हैं तो जितनी बड़ी होती हैं उतनी ही छोटी मानी जाती है। तो यहाँ माइनस में 32 है, तो यानी 32 तो बड़ा है लेकिन माइनस में है, इसलिए सबसे छोटा है, तो इसको लिख लिए। फिर उसके बाद 28 बड़ा है लेकिन माइनस लगा है, इसलिए उससे छोटी हो गई फिर, तो यहाँ पर -7/10 था। फिर उससे छोटी -5/8 है, फिर उससे छोटी -9/20 है। इसी प्रकार से इसका आरोही क्रम हो जाएगा।